Friends, welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। क्लास 12 की वर्कशीट 9 आज हम लोग करेंगे जो कि प्रीपोजिशंस पर बेस्ड है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पहले हम उन्हीं ऑप्शंस को देखेंगे और उनका हम प्रयोग समझ लेते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे। इनसाइड का मतलब किसी चीज़ के अंदर। आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस में इन भी दिया गया है, तो इन भी होता है अंदर, तो इन और इनसाइड में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, भारत में रहता हूँ, ठीक है। आई वॉज इनसाइड माई हाउस, तो इनसाइड जो छोटी परिधि वाला एरिया है और एक तरीके से सराउंडेड है। हम यदि भारत की बात कर रहे हैं, मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत असीमित हो गया वहाँ पे। जबकि जब हम घर की बात करें तो हमारा घर की एक निश्चित सीमा है, हम उसी सीमा के अंदर थे, ठीक है। ऑफ का अर्थ का, बिटवीन जब दो लोगों के बीच में हम बात करते हैं तो वो बिटवीन हो जाता है अपोजिट, ठीक सामने, ठीक है, एट किसी पॉइंट पर। तो चलिए हम एक्सरसाइज देखेंगे। द टेम्पल इज़ इन द गार्डन, टेम्पल जो है बगीचे के अंदर है, बाग में है। आप यहाँ पे बिहाइंड का भी कर सकते हैं, गार्डन के पीछे है, अपोजिट है। आप इसमें ऑप्शंस में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। राइट डैश द गार्डन इज़ अ डेयरी शॉप। अब यहाँ पे आपको दिया गया है राइट का अर्थ होता है ठीक। राइट का मतलब ठीक, यानी ठीक किसके सामने? गार्डन के सामने। तो राइट द गार्डन इज़ अ डेयरी शॉप, राइट अपोजिट, ठीक सामने, गार्डन के ठीक सामने डेयरी शॉप है। नेक्स्ट देखेंगे, वी कैन नॉट सी वॉट इज़ डैश द शॉप इज़ बट वी कैन सी अ किड डैश द गार्डन। तो हम देख नहीं सकते कि दुकान, तो दुकान, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं हम कब नहीं देख सकेंगे? जब किसी चीज़ के पीछे होगा। तो दुकान के पीछे क्या है हम नहीं देख सकते, इसलिए बिहाइंड का प्रयोग किया। और बट अपोजिट हो गया यहाँ पे, वी कैन सी अ किड इन द गार्डन, बगीचे में हमें एक बच्चा ज़रूर दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ ऑल्सो पॉन्ड डैश द टेम्पल विच इज़ फुल डैश डक्स। तो यहाँ पे ये तो फिक्स प्रिपोजिशन हो जाता है फुल ऑफ, तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, फुल ऑफ ही रहेगा, फुल ऑफ डक्स। और यहाँ पे हमें उसकी लोकेशन बतानी है, तो देयर इज़ ऑल्सो अ पॉन्ड बिहाइंड द टेम्पल, मंदिर के पीछे है। कभी से हो सकता है कि मंदिर का परिसर इतना बड़ा होता है, परंतु हम इन द टेम्पल नहीं लेंगे क्योंकि वो कन्फ्यूजन्स बहुत अधिक क्रिएट करेगा। तो हमने बिहाइंड लिखा है, आप अपोजिट भी लिख सकते हैं। द डॉग इज़ स्लीपिंग बिहाइंड द सोफ़ा, सोफ़े के पीछे सोया हुआ है। मदर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश टू सिबलिंग्स, तो बिटवीन का प्रयोग यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे टू सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन को सिबलिंग्स कहा जाता है, जो कि सेम माता पिता से उत्पन्न संतान है, उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। हु इज़ दैट पर्सन इन द मास्क, उस मास्क में कौन है, कौन व्यक्ति है। द सीक्रेट डैश अ हैप्पी लाइफ इज़ मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स। अब देखिए, वैसे तो सीक्रेट टू होता है, परंतु ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, परंतु हम जब हैप्पी लाइफ और की बात करते हैं तो हम सीक्रेट टू का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और वही उचित भी लगता है। यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, तो आप ऑफ का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। The judo players stood opposite each other before they began their game. आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस में बिटवीन दे रखा है, आपको बिहाइंड दे रखा है, तो हमें उसको नहीं फॉलो करना है। ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे अपोजिट आएगा क्योंकि हम ईच अदर, तो एक दूसरे के पीछे क्यों खड़ा होएगा? जब हम बात करें जूडो प्लेयर्स, यानी एक खिलाड़ी यहाँ, एक खिलाड़ी यहाँ, आमने सामने की टीम है। बिफोर दे बिगैन देयर गेम, जब खेल शुरू होता है तो खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, पीछे नहीं होते हैं, और वो एक ही टीम के नहीं है। तो जूडो प्लेयर एक एक व्यक्ति एक एक टीम का होता है, तो हमें ईच अदर, पहली चीज़ दो व्यक्ति के लिए प्रायकर प्रयोग होती है। दूसरी बात, जब जूडो प्लेयर हैं, खेल शुरू होने वाला है, तो वो ऑब्वियसली आमने सामने होंगे क्योंकि वो जो है
अपोजिट खेल रहे हैं एक दूसरे के, तो हमें अपोजिट का प्रयोग करना है यहाँ पे। द ज्वेलरी इज़ इनसाइड द लॉकर। अब बहुत सारे वीडियोज़ में आपको इन भी मिलेगा। इन जो है इनकरेक्ट नहीं है, गलत नहीं है, आप इन द लॉकर भी रख सकते हैं, परंतु इनसाइड क्योंकि हमें ऑप्शंस में दिया गया है तो इन और इनसाइड में बेहतर और उचित ऑप्शन इनसाइड है, क्योंकि आपको मैंने अर्थ बताया था कि इनसाइड का मतलब घिरा हुआ। तो लॉकर क्या है? लॉकर तो छोटा सा है ना, बड़ी सारी अलमारी, उसके अंदर भी एक छोटा सा लॉकर होता है, जिसको आप कई बार गल्ला भी बोलते हैं, गल्ला होएगा, दुकानों पे रखा जाता है, तो वो वैसा उस तरीके का छोटा लॉकर। द ज्वेलरी इज़ इनसाइड द लॉकर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़, डू कमेंट एंड डू मेंशन व्हाट यू वांट from this channel. Thank you.